दोस्तों जब भी आप शादीशुदा महिलाओं का जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करते हैं तो लगभग 99% जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसका जो मेन रीज़न है वो मैं आपको आज इस वीडियो में बिल्कुल क्लियरली दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकली मोड में, और किस प्रकार से आपको बचना है और किस प्रकार से अप्लाई करना है ताकि जल्द से जल्द आपका जाति प्रमाण पत्र बन करके तैयार हो जाए। बिल्कुल बारीकी से देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आना पड़ेगा, serviceonline.bihar.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे आने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग, जो कि इस साइड आप देख पा रहे हैं, लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर में आपको नजर आ रहा है, इस पे आपको क्लिक कराना है। क्लिक कराते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 नंबर पे नजर आ रहा है जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन। इस पे क्लिक कराने के बाद 3 ऑप्शन आपको नजर आएंगे। पहला है अंचल स्तर, और दूसरा है अनुमंडल, और तीसरा है जिला, यानी कि सीओ या फिर एसडीओ या फिर डीएम लेवल। तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी आप फर्स्ट टाइम बनाते हैं तो सबसे पहले आपको सीओ लेवल का यानी कि अंचल स्तर पे बनाना पड़ता है। तो नॉर्मली अंचल स्तर पे क्लिक कराते हैं। क्लिक कराते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको डाटा को फिल करना होता है। लेकिन दोस्तों यहीं पे गलती करते हैं, जिसके कारण जो है आपका जाति प्रमाण पत्र जो है रिजेक्ट हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे 99% जो रिजेक्ट होने का जो रीज़न है वो मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले जैसा कि यहाँ पे डाटा को किस प्रकार से आपको फिल करना है, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ से हम स्त्री को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे श्रीमती को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो भी एप्लीकेंट का नाम है वो नाम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे किन्हीं का नाम लिख रहा हूँ, जैसे कि शोभा कुमारी, और यहाँ पे इनके पिता का नाम यहाँ पे आपको डाल देना है, जो भी इनके पिता का नाम है। साथ ही इनके माता का नाम जो भी है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं नेम ऑफ हस्बैंड, यानी कि पति का नाम। तो दोस्तों यहाँ पे पति के नाम वाले सेक्शन में आपको पति का नाम जरूर डालना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों यदि शादीशुदा महिलाओं का यदि आप जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो 100 to 10% यहाँ पे आपको हस्बैंड का नाम डालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे उनके पति का नाम यहाँ पे आपको डाल देना है। अब दोस्तों जो भी एप्लीकेंट है उनका मोबाइल संख्या यहाँ पे इस बॉक्स में आपको डालना है। साथ ही देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायर्ड फॉर डिलीवरी ऑफ सर्टिफिकेट थ्रू डाउनलोड लिंक इन SMS, यानी कि SMS में जो है डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, जहां से क्लिक करके वो जो है सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डाल ही दीजिए। साथ ही स्टेटस का भी पता चलता रहेगा मोबाइल नंबर यदि आप यहाँ पे डाल देते हैं। आवेदक का जो भी ईमेल है वो ईमेल यहाँ पे आपको डाल देना है। इस पे जो है PDF के रूप में सर्टिफिकेट भेज दिया जाता है। तो यहाँ पे ईमेल ID कोई भी एक डाल दीजिए। साथ ही यहाँ पे दोस्तों स्क्रॉल डाउन करते हुए देख पा रहे हैं अस्थाई पता, यानी कि दोस्तों परमानेंट एड्रेस यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको वो पता डालना है, अस्थाई पता में वो पता डालना है जो शादीशुदा महिला हैं उनके मायके का एड्रेस, यानी कि उनके माता पिता का जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे डालना है, ना कि उनके ससुराल का यहाँ पे डिटेल्स आपको डालना है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी उनके मायके का एड्रेस है वो एड्रेस आपको इस सेक्शन में डालना है। जैसे कि यहाँ से राज्य को सिलेक्ट करना है, साथ ही जिला को सिलेक्ट कर लेना है कि किस जिले से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा आप अनुमंडल को सिलेक्ट करेंगे, साथ ही वो अपना ब्लॉक यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। स्थानीय निकाय प्रकार में यदि वो ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं तो ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे वार्ड संख्या उनका डालेंगे, और साथ ही उनका जो भी पंचायत है वो पंचायत यहाँ से सिलेक्ट करना है। साथ ही उनके गाँव का नाम यहाँ पे लिखना है, पोस्ट ऑफिस यहाँ पे लिखना है, साथ ही यहाँ पे थाना लिखना है, साथ ही पिन कोड लिखना है। यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पे जो एड्रेस फिल होना है वो कुल मिलाकर के उनके मायके का एड्रेस फिल होना है। इसके बाद दोस्तों स्क्रॉल डाउन करते हुए देख पा रहे हैं वर्तमान पता, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो यहाँ पे जो एड्रेस वाला सेक्शन है ये उनके ससुराल का एड्रेस यहाँ पे डालना है। डालने के बाद यहाँ पे जो भी आवेदक है उनका फ़ोटो यहाँ पे चिपका देना है, यानी कि अपलोड कर देना है। ध्यान रखना है 30 KB से ऊपर और 50 KB के नीचे जो है होना चाहिए। साथ ही पेशा में यहाँ पे हाउसवाइफ को सिलेक्ट करेंगे। वर्ग में जिस भी जाति से बिलोंग करते हैं उस जाति को यहाँ से सिलेक्ट करके, और जो भी इनका कास्ट है वो कास्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। साथ ही यदि उपजाति है उनका तो यहाँ पे डालेंगे, नहीं तो ये खाली छोड़ेंगे। और स्क्रॉल डाउन करते हुए जो कैप्चा यहाँ पे देख पा रहे हैं ये कैप्चा यहाँ पे डाल करके प्रोसीड पे क्लिक कराएंगे। अब दोस्तों यहाँ से प्रोसीड करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपको यहाँ पे एनक्लोजर अपलोड करना है, यानी कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको अपलोड करना है। जैसा कि मैं आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि आपको लगभग 99% जो केस आता है कुल मिलाकर के जो रिजेक्ट होने का, वो जैसा कि मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ,
डॉक्यूमेंट अपलोड करने से रिलेटेड ही यहाँ पे जो है ज़्यादा केस में रिजेक्ट होने का चांस होता है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे देख पा रहे हैं एक स्क्रीनशॉट हमने ले रखा है जो कि स्टेटस हमने चेक किया था कि किस रीजन से रिजेक्ट हुआ था। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं लिखा हुआ है एड्रेस प्रूफ नॉट शोइंग जंदाहा ब्लॉक, एड्रेस महिला का जाति पिता के एड्रेस से बनेगा और आधार कार्ड भी पिता का अपलोड होगा, रॉन्ग कास्ट अप्लाई बाय अप्लीकेंट या फिर खतियान नॉट अटैच्ड। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे कुल मिलाकर के जो डॉक्यूमेंट आप लोग अपलोड करेंगे, यहाँ पे आप लोग गांठ बांध लीजिए कि यहाँ पे कुल मिलाकर के महिला का जाति पिता के एड्रेस से बनेगा और आधार कार्ड भी पिता का अपलोड होगा। मतलब कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के जो पिता हैं उनका जो है यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करना है, क्योंकि जो जाति बनता है महिला का वो उनके मायके से बनता है। तो मायके का एड्रेस वाला ही कोई डॉक्यूमेंट इनके जो है जाति प्रमाण पत्र में अपलोड करनी है, ताकि अप्रूवल करने में वहाँ के जो ब्लॉक के जो कर्मचारी हैं उन्हें आसानी हो। जिसके लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुल मिलाकर के जो भी महिला हैं उनके पिता का यहाँ पे एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है। मतलब कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो जो महिला है उनके पिता का आधार कार्ड का आगे पीछे दोनों साइड का जो है स्कैन करके या फिर फ़ोटोकॉपी करके एक ही पेज पे, ज़रा फिर से गौर से सुनिएगा, एक ही पेज पे सबसे टॉप में क्या करना है, तो पिता का आधार कार्ड फ्रंट और बैक साइड दोनों का जो है फ़ोटोकॉपी करा लेना है और साथ ही उसी पेज के ऊपर नीचे से जो महिला है उनके आधार कार्ड का भी फ़ोटोकॉपी संलग्न करना है। मतलब कि एक ही पेज में दोनों लोगों का जो है आधार कार्ड का कॉपी होना चाहिए। मतलब कि वहाँ पे फ़ोटो होना चाहिए एक ही पेज के ऊपर, और ऊपर में पिता का आधार कार्ड आगे पीछे साइड का और नीचे महिला का आधार कार्ड। और इसके बाद क्या करना है, स्कैन करके आपको नॉर्मली अपलोड कर देना है। एक और बात का यहाँ पे ख़ास तौर से ध्यान रखना है, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं अप्लाई बाय एप्लीकेशन या फिर खतियान नॉट अटैच्ड। मतलब कि यहाँ पे जो जाति है, आप यदि सही जाति भी लिखते हैं तो यहाँ पे रॉन्ग जाति करके और एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ऐसा यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई करने के बाद आपको, यानी कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जैसे ही सबमिट करेंगे तो रिसिप्ट जनरेट होगा, और रिसिप्ट निकालने के बाद जो भी इनके मायके का ब्लॉक है ना, उस ब्लॉक पे आपको जाना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा और वहाँ जा कर के आप वेरीफाई करवाएंगे। यानी कि उनके जो पिता हैं वो क्या करेंगे, जाएंगे, यानी कि उनके मायके से कोई भी एक व्यक्ति जाएंगे, चाहे उनका भाई हो या फिर पिता हो या फिर माँ हो, कोई भी एक व्यक्ति वहाँ से जाएंगे, यानी कि उनके मायके के ब्लॉक में, और वहाँ से जा कर के इस जाति को अप्रूव करवाएंगे, तभी जा कर के ये जाति बन पाएगा। तो दोस्तों महिलाओं का जो जाति बनना है कुछ इस प्रकार से बनना है। यदि आपको और भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। और एक बात का और दोस्तों, यहाँ पे एक वीडियो हमने अपलोड किया था आवासीय प्रमाण पत्र से रिलेटेड कि किस प्रकार से आप आवासीय बनाएंगे, लेकिन दोस्तों उसमें बहुत सारे जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है सारे लोगों को, क्योंकि वहाँ पे वो लोग बना रहे हैं अस्थाई का, लेकिन बन के आ जा रहा है अस्थाई का। तो दोस्तों ऐसा तो अभी तक मेरे साथ कभी नहीं हुआ है, लेकिन यदि आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आवासीय प्रमाण पत्र की और अस्थाई का बन जा रहा है तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट ज़रूर करिएगा। मेरा ईमेल आईडी है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इस ईमेल आईडी पे आप जो है कांटेक्ट एक बार ज़रूर करिए, हम आपको पूरा सपोर्ट ज़रूर करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से ईमेल पे जो है आपको मैसेज करना है हाई लिख करके, और वहाँ पे आपको मेंशन करना है कि किस रीज़न से आपने मैसेज किया है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही किसी भी प्रकार का यदि डाउट है तो पूछना